नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका साथी कैलाश शर्मा लेके आ चुका आपके लिए नया वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 मैथ चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है क्रमचय और संचय, उस चैप्टर की जो इस चैप्टर के अंदर 4 प्रश्नावली है, उस 4 प्रश्नावली के अंदर से आज हम प्रश्नावली 6.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन इन हिंदी देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस प्रश्नावली के अंदर हमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, हम 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है हमारे पास, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। अंक 1, 2, 3, 4 और 5 अंक है। इससे हमें 3 अंकीय संख्या बनानी है। तो सबसे पहले आप 3 बॉक्स बना लो, क्योंकि आपको 3 अंक की संख्या बनानी है। अब इसके अंदर दो कंडीशन भी दे रखी है। आपके पास एक है पुनरावर्ती अंकों की होनी चाहिए और एक के अंदर नहीं होनी चाहिए। पुनरावर्ती क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो आप कोई 3 अंकीय संख्या बना रहे हो, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। आप 3 अंकीय कोई संख्या बना रहे हो और अंक आप 1, 2, 3 ये मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी संख्या 3 से प्रारंभ हो गई और उसने बोला कि पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये 3 यहाँ भी आ सकता है और 3 यहाँ भी आ सकता है। 333 आपकी संख्या बन सकती है उदाहरण के लिए, ठीक है। और उसने बोला कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपके मान लो 2 आ गया, फिर यहाँ पर दो दोबारा नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। मतलब एक अंक एक बार आ सकता है, उसे बोलते हैं पुनरावृत्ति नहीं है। और एक अंक मतलब अनेक बार मतलब दोबारा आ सकता है, उससे पुनरावृत्ति लागू होती है। तो इसमें भी हमारे पास 2 कंडीशन है कि पुनरावृत्ति है और नहीं है। तो पहले हम पुनरावृत्ति की अनुमति है वो देख लेते हैं। मान लो 3 अंक बनानी है, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5, ये 5 नहीं, ये टोटल नंबर मतलब 5 है, इसलिए 5 आ रहे हैं। तो 5 × 5 × 5 हो गया आपके पास 125, ठीक है। अब दूसरे में पुनरावृत्ति नहीं है, उसमें भी आपको 3 अंक बनाना, 3 बॉक्स बना लो। पहले में 5 आ गया, दूसरे में 4 आ गया, तीसरे में 3 आ गया, क्योंकि एक अंक सिर्फ एक बार आ सकता है। तो इससे हमारे पास हो जाएगा 5 × 4 × 3 बराबर हो जाएगा आपके पास 60, ठीक है। तो प्रश्नावली 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसके पहले भाग का आंसर एक था 125 और दूसरे भाग का आंसर था 60। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। देखो, इस बार सम संख्या बोला है और वो 3 अंकों की, पर इसमें पुनरावृत्ति करनी है, ठीक है। तो सम संख्या में क्या होते हैं, आपको 3 अंक की बनानी है, 3 बॉक्स बना लो, ठीक है। और संख्या में क्या दे रखी है, 1 से 6 तक। सम संख्या में ये होता है, जो आपका ये लास्ट वाला बॉक्स होता है शायद 10 अंकों की हो, तो ये 10 बॉक्स या 3 अंकों की तीसरा बॉक्स, इसके अंदर जो सम संख्या होती है वही आ सकती है। मान लो यहाँ पर हमें दे रखी है 2, 4, 6, तो इस बॉक्स में या 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। तो इस बॉक्स को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, आप यहाँ पर 2 भर सकते हो, 4 भर सकते हो या फिर 6 भर सकते हो, आपके इच्छा अनुसार है। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है और पीछे पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो यहाँ पर भी आपके पास 6 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, तो 6 × 6 × 3 आएगा। अब दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ पर 3 क्यों आए और यहाँ 6 से क्यों आई। इसने बोला पुनरावृत्ति कर सकते हो, तो अंक 1 2 बार आ सकते हैं, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ सकता है। और इसने बोला कि सम संख्या बनानी है, तो सम संख्या का रूल आपको क्या है, जिसका एक अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो अब इसमें 2, 4, 6 ये 3 अंक बार आ चुके, तो यहाँ पर आप 3 अंक ले सकते हो। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, 37 और 37 को आप 3 से गुणा कर दीजिए, यह आ जाएगा आपके पास 37 × 3 108 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अंकों के कोड बनाए जा सकते हैं। तो आपको 10 अक्षर, प्रथम कोई आप 10 अक्षर दे रखे, इससे आपको 4 अंकों के कोड बनाने ये है, ठीक है। अब कोड में अंक रिपीट नहीं हो सकते। 10, 9, 8, 7, अब आप उसमें गुणा कर लीजिए, आप 90 गुणा आप 56 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
आपके पास आएगा 50 यानी कि 5040 का आंसर आएगा। इसका 100 क्वेश्चन है आपके पास। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है। ठीक है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें टेलीफोन नंबर बनाने हैं जो कि 5 अंकीय है। ठीक है, 5 बॉक्स बना लो। और जो जिसकी शुरुआत किससे होगी 67 से, मतलब यहाँ तो आप एक ऑप्शन से पढ़ सकते हो और यहाँ 7 पढ़ सकते हो। अब पीछे कितने अंक बचे 8। ठीक है, और उसने बोला अंकों की मतलब पुनरावृत्ति नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ 7 या 6। 8 गुणा 7 गुणा 6 यानी कि 56 गुणा 6 हो जाएंगे आपके पास। 56 गुणा 5 नहीं 6 करने हैं, 337 आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 337 राइट हो जाएगा। अब इसका 5वां क्वेश्चन है। इसका 5वां क्वेश्चन है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। ये आपके 10th के अंदर शब्द सेवटर था प्रयुक्त, उसके आधार पर है जो और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन को चैप्टर में देने का कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे मैं तो नहीं था, ये तो 10th के बेस से था। इसको आप कितने परिणाम, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो एक सिक्के को उछालते 2 परिणाम आते हैं, या हेड या टेल। मतलब एक सिक्के को एक बार उछालते तो 2 परिणाम आते हैं। अब एक सिक्के को 3 बार उछाला है तो एक बार उछालने पर 2 परिणाम आते हैं। 3 बार 2 की घात 3 कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6वां क्वेश्चन क्या दे रखा है जो इस प्रश्नावली और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। 6.2 का सोल्यूशन मैं जल्दी लेकर आऊँगा। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक दूसरे के नीचे प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। 5 झंडे दे रखे हैं आपके पास। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 गुणा 4 कर लेना, 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लेके आएंगे आपके लिए 6.2 के सोल्यूशन, वो भी हिंदी में। तो जय हिंद, जय भारत।